ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। हास्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना। और इस रचना में पृथ्वी आदि के सबके भेद बतलाए जा रहे थे। कल हमने जो प्रकरण यहाँ वनस्पति के संदर्भ में पढ़ा था उसमें यह बतलाया वनस्पति का एक जीवों की तो स्थिति इस प्रकार की है कि एक वनस्पति में हरित काय में कितने ही तो प्रत्येक शरीर होते हैं। फिर एक यदि वो प्रत्येक सप्रतिष्ठित प्रत्येक है तो उसके आश्रित कितने स्कंद होंगे, फिर कितने अंडर होंगे, कितने आवास होंगे, कितनी पुलवियाँ होंगी और फिर उनमें कितने शरीर होंगे। फिर एक निगोद शरीर में एते जीव बखान और 3 काल के सिद्ध सब एक अंश परमान। माने ये सब स्थितियाँ ऐसी लगती है, देख देख करके दिल दहलता है। अरे अनंत अनंत जन्म बिताए हैं हमने, क्या बात कहें आपसे, अनंत जन्म बिताए हैं हमने, अनंत अनंत काल हमारा बीता है उस एकेंद्रीय पर्याय में, अनंत अनंत काल बिताया है उस वनस्पति में निगोदिया बन कर के। अब ऐसा काल न बिताना पड़े, अब ऐसा समय न बिताना पड़े, इसके लिए ये सब चर्चाएं हम यहाँ कर रहे हैं। अब भी यदि नहीं संभले, अब भी यदि नहीं सुधरे तो फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। फिर तो अनंत काल के लिए दुख दुख और दुख, दुख के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं। देखिए इसी प्रकरण के संबंध में पृथ्वी आदिक के भेदों की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी आदिक 4 भेद, 272 नंबर पेज है, 272 नंबर पेज पर देखिए पृथ्वी आदि 4 भेद। और यहाँ लाठी संहिता के 5 श्लोक प्रस्तुत किए हैं। प्रत्येकं तस्य भेदास्य चत्वारोऽपि च तद्यथा शुद्ध भूर्भूमि जीवश्च भूकायो भूमिकायिकः शुद्धा प्राणोज्जिता भूमिर्यथा स्याद् दग्मृत्तिका भूजीवोऽद्यैव भूमौ यो द्रागेष्यति गत्यन्तरात् भूरेव यस्य कायोऽस्ति यद्वान्यग्न गतिर्भुवः भूशरीरस्तदात्व्यस्य स भूकाय इत्युच्यते भूकायिकस्तु भूमिस्थोऽन्यगतौ गन्तुमुत्सुकः स समुद्घातावस्थायां भूकायिक इति स्मृतः एवमग्निजलादीनां भेदाश्चत्वार एव ते प्रत्येक चापि ज्ञातव्या सर्वज्ञ ज्ञानातिक्रमात्। लाठी संहिता 68 से लेकर के 72 तक के ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किए गए।
देखिए इसका अर्थ बतलाते हैं। पहला भू, वही 4 भेद हैं, फास्ट पढ़ते हैं फटाफट, अब तक तो पक्के हो गए होंगे आप लोगों को ये जो बातें बतलाई है। पहला हो गया भू, दूसरा है भूकाय, फिर तीसरा है भूजीव, चौथा है भूकायिक। क्रम आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, बातें तो वही 4 हैं। इस प्रकार पृथ्वी के 4 भेद हैं। इसी प्रकार पांचों स्थावरों के जानना, माने जैसे पृथ्वी के 4 भेद बतलाए हैं वैसे ही पांचों स्थावरों के भी जानना चाहिए। प्राणों से रहित पृथ्वी जीव मरकर, अब इनका स्वरूप थोड़ा थोड़ा सा देखते जाइए, आपको वापस बातें ख्याल में आ जाएगी। भूमि की जगह भू शब्द का प्रयोग किया है। इसी क्या कहा, प्राणों से रहित पृथ्वी जीव मरकर अन्यत्र चला गया हो। पृथ्वी का जो जीव था वो मर करके कहीं अन्यत्र चला गया, तो अब जो बची है वो शुद्ध पृथ्वी कहते हैं उसे, वो शुद्ध पृथ्वी है, खाली पृथ्वी रह गई। जैसे जली हुई मिट्टी में अब पृथ्वी का एक जीव नहीं है, उस मिट्टी में पृथ्वी का एक जीव थे, मिट्टी में भी पृथ्वी का एक जीव थे, लेकिन वे मिट्टी के पृथ्वी का एक जीव निकल करके चले गए, अब वो शुद्ध पृथ्वी बची है। जो जीव आज ही अन्य पर्याय से आकर पृथ्वी पर्याय में जन्म धारण करेगा, आज ही अन्य पर्याय से कहीं मराए और पृथ्वी में जन्म धारण करेगा, ऐसे विग्रह गति वाले जीव को पृथ्वी जीव कहा गया है। फिर आगे, जिसके शरीर पृथ्वी है अथवा जिसने अन्य शरीर में न जाकर भूमि को ही अपना शरीर बना रखा है, बोलो कौन होंगे? कहीं से मरा था, अन्य गति में नहीं गया और दूसरी जगह नहीं जाकर के पृथ्वी को ही जिसने अपना शरीर बना लिया, ये कह रहे हैं इस पृथ्वी का एक जीव के द्वारा छोड़े हुए शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं। ये पृथ्वी काय है। हीरा वगैरह, डायमंड वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब पृथ्वी काय है। शरीर बच गया है, टूट गया, टुकड़े हो गए, तोड़ दिया गया, प्रोसेसिंग हो गई, अब डायमंड वगैरह जो बन गए हैं, डायमंड हो, रूबी हो, एमराल्ड हो, है ना, सफ़ायर हो, जो भी चीज़ें हैं ये सब पृथ्वी के शरीर हैं। और पृथ्वी के शरीर को पत्थर कहते हैं, तो पत्थर हैं, हम कई बार बोलते हैं, चमकदार पत्थर हैं ये सब। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को पृथ्वी काय कहते हैं। यहाँ कायिक शब्द छपा हुआ है, आप उसे सुधार लीजिए। 70 नंबर का श्लोक है ना, 70 नंबर के श्लोक का अनुवाद है। 70 नंबर के श्लोक में भी भूकाय इत्युच्यते ऐसा शब्द है, भूकाय इत्युच्यते, इसका मतलब वो पृथ्वी काय है, ऐसा कहा गया है। देखिए हो गया क्लियर। पृथ्वी कायिक को आप काय बना लीजिए, वो पृथ्वी काय रह गया है। भूमि का एक जीव को जो कि वर्तमान समय में भूमि में रहा है परंतु दूसरी गति में जाने को तत्पर है। अब देखो नई बातें बिल्कुल आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी, इस एंगल से बात बतला रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब, इस एंगल से बात बतला रहे हैं, कभी नहीं सुनी होगी। अभी तक अपन ने इतनी बार ये 4 भेद पढ़ लिए, काला साहब 4 भेद कितनी बार अपन ने पढ़ लिए, लेकिन कभी भी ऐसी बात नहीं आई है। फिर नया प्रमाण लाठी संहिता में मिल रहा है। ये कह रहे हैं जो जीव वर्तमान में तो पृथ्वी में है, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी में होते हुए मर कर के उसको कहीं दूसरी गति में जाना है, लेकिन अभी मरा नहीं है, मर के उसे कहीं जन्म लेना है। जहाँ उसे जन्म लेना है उस जगह को मरने के अंतर मुहूर्त पहले मारणांतिक समुद्घात करने वाला जीव जब आत्म प्रदेशों को निकलने पर वहाँ टच करके वापस लौट करके आता है तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे मारणांतिक समुद्घात में रहने वाले जीव भी पृथ्वी कायिक है, वो जीव भी पृथ्वी कायिक है। क्लियर हो गई बात?
इनको भी पृथ्वी कायिकी कह करके पुकारा गया है। माने कभी अपन ने मारणांतिक समुद्घात वाली बात विशेष नहीं जानी थी, लेकिन यहाँ ये मारणांतिक समुद्घात की विशेष बात अपने सामने आ गई है। मारणांतिक समुद्घात वाले जीव को भी उसी रूप में पुकारा जाएगा, और होता ही है, इसमें कोई बहुत विशेष बात तो नहीं है। बस विशेष बात इतनी सी है कि कभी अपन ने बोली नहीं, सुनी नहीं, कही नहीं, इसलिए नई बात लग रही है। बाकी आश्चर्य की तो क्या बात है। मनुष्य गति का जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा तो मारणांतिक समुद्घात के काल में भी तो मनुष्य ही कहलाएगा। कोई भी जीव, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जो भी जीव कभी मारणांतिक समुद्घात करे कहीं से भी, तो जिस जीव के द्वारा मारणांतिक समुद्घात किया गया है तो वापस लौट करके उसी गति का तो वो जीव है। तो यहाँ मारणांतिक समुद्घात वाले को भी पृथ्वी कायिकी कहा गया है। और इसी प्रकार अग्नि, जल, वायु और वनस्पति के भी 4 भेद सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं। हो गई बात पूरी। चलिए आगे। गोमटसार जीवकांड में पृष्ठ 416 में जीव प्रबोधनी टीका में 3 भेद ही माने हैं। वहाँ 3 ही भेद बतलाए हैं। उन तीनों भेदों के बारे में कह रहे हैं यहाँ। देखिए, पृथ्वी का एक पर्यायाभिमुखो विग्रह गतौ वर्तमान है, पृथ्वी जीव है। ग्रहीत पृथ्वी शरीर है, पृथ्वी कायिक है। लक्ष्यक्त देहो पृथ्वी काय है। तथैव अब जीव है, अब कायिक है, अब काय है। तेजो जीव है, तेजस कायिक है, तेजस काय है। वायु जीव है, वायु कायिक है, वायु काय है। इति त्रिविधत्वम ज्ञातव्यम। 3 ही प्रकार के भेद कह दिए, सब में देख लिए आपने क्या। देखिए कह रहे हैं विग्रह गतौ वर्तमान है, पृथ्वीत्व विशिष्ट स्थावर नाम कर्मोदयम वृत्त पर्याय है, पृथ्वी जीव है। ग्रहीत तच्छ शरीरो जीव है, पृथ्वी कायिक है। तेन त्यक्त देह पृथ्वी काय है। एवमेव अपजीव है, अपकायिक है, अपकाय इत्यादि त्रिधा व्यवस्था। अर्थ, विग्रह गति में वर्तमान पृथ्वी नामक स्थावर नाम कर्म के उदय से युक्त जीव पृथ्वी जीव है। देखो कितना ये भी एक बात जानने योग्य है, स्पष्ट कर दिया इन्होंने। विग्रह गति में कौन जीव था? पृथ्वी नामक स्थावर नाम कर्म का उदय था। विग्रह गति में जीव के स्थावर नाम कर्म का उदय चल रहा था, तो स्थावर नाम कर्म के उदय से जो युक्त जीव है वो पृथ्वी जीव कहलाएगा, क्योंकि विग्रह गति में चल करके आ रहा है। अभी जिसने पृथ्वी शरीर को ग्रहण कर लिया है वह पृथ्वी कायिक है, और उस जीव से छोड़ा हुआ शरीर पृथ्वी काय कहलाता है। इसी प्रकार प्रत्येक के 3-3 भेद जानना चाहिए। मैं समझता हूँ ये 3-3 भेद कितनी बार यहाँ चल गए हैं, पीछे अलग अलग आगम प्रमाणों से कहे हैं आपको। तो अब तो इतने पक्के और ऐसे पक्के हो जाने चाहिए कि आधी रात को भी नींदों में भी यदि हिला करके पूछे ना, बताओ ये क्या है, ये 3 भेद बतलाओ, 4 भेद बतलाओ, तो फटाफट जवान से निकलने चाहिए। पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी काय, ऐसे निकलना चाहिए अब तो जवान से। अमित गति श्रावकाचार्य में भी इनके 3 भेद बतलाते हैं। पढ़ रहे हैं, बातें सब जानी समझी हुई है आपकी। भेदास तत्र त्रय पृथ्व्या काय कायिक तद्भव निर्मुक्त स्वीकृतागामी रूपा एवं परेश्वती। अमित गति श्रावकाचार्य का श्लोक है। पृथ्वी के 3 भेद हैं, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। पृथ्वी कायिक जीव से त्यागे हुए शरीर को पृथ्वी काय, पृथ्वी शरीर को धारण करने वाले जीव को पृथ्वी कायिक, और जीव पृथ्वी कायिक होने वाला है वह विग्रह गति से पृथ्वी जीव है। इसी प्रकार जलादि में भी जानना चाहिए, भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा सचित्त का स्वरूप। चलिए, पृथ्वी आदि की चर्चा यहाँ हुई, अब सचित्त के स्वरूप के संदर्भ में बतला रहे हैं। बहुत लंबा प्रकरण है और बहुत सारी बातें रिपीट भी हो रही है। कहाँ कहाँ का है? यशस तिलक चंपू का प्रमाण दिया, पेज बदलिए 274 नंबर पेज पर। फिर भाव पाहुड़ का प्रमाण दिया, भाव प्राभृत 100-101 नंबर की गाथा। फिर मूलाचार का प्रमाण दिया पृष्ठ 360। पढ़ूंगा नहीं इन सबको, मैं सिर्फ प्रमाण पढ़ रहा हूँ। देखिए, मूलाचार गाथा 53 पृष्ठ 367 का। फिर अनगार धर्मामृत पृष्ठ 596 का। फिर सर्वार्थ सिद्धि सूत्र 32 पृष्ठ 136।
सरवार सिद्धि अध्याय 7 सूत्र 32, फिर राजवार्तिक पत्र 191, सागार धर्मामृत अध्याय 5 पृष्ठ 136, अनगार धर्मामृत पृष्ठ 353, फिर इसके आगे चले कार्तिकेय अनुप्रेक्षा पत्र 138। आप कल्पना कर सकते हैं कितने रेफरेंस हैं? बोलो। कहीं कहीं इनके जो पेज हैं वो आगे पीछे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि संस्करण का फर्क पड़ जाता है। आज हम नए चक्र की क्लास ले रहे थे, हम जो किताब में से पेज नंबर बता रहे थे वो दूसरी किताबों में दूसरे पेज नंबर थे। क्या करें, जब एडिशन अलग होता है तो वो पेज बदल देते हैं, छपवाने वाले दूसरे होते हैं तो अलग जगह से छापते हैं। गाथा नंबर तक के अंदर एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऐसा भी चलता है अलग अलग एडिशन में, बहुत बार हो जाता है। कितने ग्रंथों के प्रमाण लिए हैं, 275 नंबर पेज पर देखिए आगे। बड़ी गजब की चर्चा भी, धवला का तो ऐसा प्रमाण बतलाया है और धवला की तो ऐसी चर्चा की आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा देखते ही। देखिए, वृक्ष असंख्यात जीव वाले हैं। क्या कह रहे हैं ये? जो भी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वे असंख्यात जीव वाले हैं। पेड़ों को असंख्यात जीव वाला कह करके पुकारा गया है। मूल, तना, कंद, छोटी टहनी, बड़ी टहनियाँ, पत्रादिक में पृथक जीव होते हैं। लो, अभी क्या कह दिया ये? पेड़ में कितने जीव हैं? एक पेड़ में एक जीव नहीं है। बोलो, एक पेड़ कोई एक जीव नहीं है। ये कह रहे हैं उस पेड़ का जो मूल था, माने जड़, वो उसमें अलग जीव हैं, तने में अलग हैं, कंद में अलग हैं, टहनियों में अलग हैं, बड़ी टहनियों में अलग है, उनके पत्तों में, सब में अलग अलग जीव हैं, सब में। ओहो। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार अध्याय 22 में श्लोक 64 से 76 तक सच्चित्त त्याग प्रतिमा का स्वरूप दिया गया है। वे श्लोक तथा उसके विशद विवरण एवं अर्थ को पीछे दिया जा चुका है, अतः यहाँ नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसके आगे भी ये जो प्रकरण दिया है, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ से शुरू किया है। कहाँ का प्रकरण है ये? गाथा पढ़ता हूँ सिर्फ। मूलाचार की गाथा है, 17 नंबर की गाथा। प्राकृत की गाथा पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ेंगे नीचे से पूरा। अनुवाद में सारी बातें दी है, पढ़ भी सकता हूँ लेकिन वही वही बातें रिपीट होती है। देखिए, कन्ना मूला छल्ली खंगम पत्तम पवाल पुफलम गुम्मा गुच्छा वल्ली तणाणि तह पव्यकायाय। नीचे संस्कृत टीका का अर्थ देखिए, संस्कृत टीका का अर्थ देखिए, विनय सिंघई जी साहब। अवयवी को बतलाकर अवयवों के भेद बतलाते हैं। अवयवी जिसके अवयव हैं, अवयवी माने मूल वस्तु, अवयव माने उसके पार्ट, उनके पार्ट्स को अवयव कहते हैं। गाथा का अर्थ सूरण आदि कंद, कहीं सूरण शब्द का प्रयोग किया जाता होगा, कंद मूल, कंद मूल के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। अद्र आदि मूल, छाली, स्कंद, पत्ता, कोंपल, पुष्प, गुच्छा, करंजा और गुल्म, बेल, तिनका और बेंत आदि सम्मूर्छन प्रत्येक अथवा अनंत कायिक हैं। ये सब अनंत अनंत कायिक हैं सब में। अभी इनको दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी बात। देखिए, यहाँ दृष्टांत द्वारा प्रकृत वस्तु का समर्थन करते हैं। जैसे किसी तालाब, कुएं, नदी या बावड़ी से एक लोटा जल निकाल लिया जाए। कुआं है, नदी बावड़ी है, अवनीश भाई, कुएं में से अपन ने एक लोटा बाल्टी निकाल ली, उसमें से एक लोटा निकाल लिया, एक बाल्टी निकाल ली, तब भी उस पानी में छाने बिना असंख्याते जीव हैं। पूरे कुएं में भी असंख्यात जीव थे, और यदि एक लोटा पानी निकाल लिया तो उस एक लोटे में भी असंख्यात जीव हैं। उसमें से यदि हमने एक चम्मच पानी की निकाली, सिर्फ एक चम्मच, उसमें भी असंख्याते जलकायिक जीव हैं। ऐसा है। ऐसे ही किसी विशाल अग्नि पिंड में, बहुत विशाल अग्नि जल रही है, आग जल रही है, अग्नि का पिंड है समझ लीजिए आप, लकड़ी है, लकड़ी के गट्ठर जल रहे हैं और बहुत बड़ा विशाल लकड़ी का है। अब वो पूरी आग लगी हुई है, उसमें से लकड़ी के एक पीस को तोड़ा,
निर्मल चंद जी साहब, और लकड़ी के एक पीस को तोड़कर अलग निकाल लिया, तो अब ये जो बगल में अग्नि हो गई है, इसमें भी असंख्यात अग्नि का एक जीव है। फिर उसमें से हमने और उसके पीस करके छील लिया उसको, जलती हुई को ही, और दूसरा अलग कर लिया, तो बोले उसमें भी असंख्यात अग्नि का एक जीव है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब यह हुआ, इस प्रमाण से यह बात स्पष्ट हो रही है, हम जो सोचते हैं हमारे यहाँ जो गैस जल रही है, उस गैस में एक अग्निकायिक जीव नहीं है, उस जलती हुई गैस में असंख्यात अग्निकायिक जीव हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जीवों का परिमाण तो देखो आप, तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए इन जीवों की संख्या तो देखिए। ये अध्यात्म ग्रंथ की चर्चा चल रही है, जब इनकी हिंसा और इनकी वीराधना से बचने की बात हो तब चरणानुयोग समझना, जब इन जीवों की संख्या की बात हो तो कर्णानुयोग समझना, जब इन जीवों के स्वरूप की बात हो तो द्रव्यानुयोग समझना। ये द्रव्यानुयोग है। गोमटसार ग्रंथ, धवलादिक ग्रंथ, अभी प्रमाण देंगे धवला का, ये अध्यात्म ग्रंथ कहकर के पुकारा वीरसेन स्वामी ने। अध्यात्म ग्रंथ की रचना करते हैं। कितने कितनी जीव राशि हो गई। हमें तो लग रहा था विशाल अग्नि जल रही है जैसे, तो हमें लग रहा था कितनी लपटें उठ रही है, तो इसमें कितने अग्नि का एक जीव होंगे, बोलो सोचिए जरा सिंगई जी साहब। हमें तो ऐसे लग रहा है अब जैसे अग्नि थोड़ी सी दूरी में जल रही है, एक माचिस की दियसलाई जली और पूरी आग लग गई, बहुत बड़ी विशाल आग लगी हुई है, पूरे जंगल में आग की लपटें उठ रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, तो क्या उसमें एक ही जीव है? प्रश्न उठते हैं ना हमारे चित्त में, आखिर क्या होगा? हर्षवर्धन जी साहब, हमें तो ऐसा लगता है कैसे जीव, कैसे कैसे गिनती होगी, किस तरह से जीव माने इसके अंदर। अरे जीव राशि कितनी है और हम कहाँ आ गए हैं, हमें इसका अंदाजा मात्र भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं है हमें इस बात का कि हम कहाँ आ गए। सोच सोच करके दिमाग घूम जाता है। सही बात है सुदीप जी साहब। देखिए क्या लिख रहे हैं आगे। अग्नि की बात हो गई। ऐसे ही किसी विशाल अग्निपिंड में एक खंड तोड़ लिया जावे तो उसमें असंख्यात अग्निकायिक जीव हैं। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, क्योंकि यदि एक ही जीव हो मान लो तो दो कैसे हो जाएंगे? आप कल्पना कीजिए ना, जीव तो एक था, अब दो जीव कैसे हो गए, 10 जीव कैसे हो गए? उसी अग्नि में से तोड़ तोड़ करके दिया आपने, 10 निकाल लिए तो 10 अग्नि हो गई। वो तो बोले थे बहुत सारे, वो थे भी बहुत सारे। ऐसे ही वनस्पति में समझिए कि वृक्ष में, अब वनस्पति, ये तो उदाहरण दिया जलकायिक जीव का और अग्निकायिक जीव का एग्जाम्पल दिया है, और वनस्पति को समझा रहे हैं। समझाइए साहब। ऐसे ही वनस्पति में समझिए कि वृक्ष से फल पुष्प आदि तोड़ लिए जाते हैं। पेड़ से तोड़ लिए गए, फल तोड़ लिए गए, पुष्प तोड़ लिए गए, फल तोड़ लिए गए, पत्ते तोड़ लिए गए, उनमें भी अग्नि और जल की तरह असंख्यात जीव रहते हैं। लो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब पेड़ से टूटी हुई टहनी में भी असंख्यात जीव हैं। पेड़ से कोई फल टूट गया है, उस फल में भी असंख्यात जीव हैं। एक एक फूल में असंख्यात जीव हैं, उनकी पत्तियों में। कहाँ कहाँ काल बिताया है हमने, अनंत काल उन पत्तियों में, पेड़ पौधों में जा जा करके अनंत काल बिताया है। देखिए, कारण की स्थावरों की प्रकृति एक सदृश रहती है, ना कि त्रसों की। माने त्रस में ऐसा नहीं होता, जैसे हम त्रस जीव हैं, पंचेंद्रिय है ना, हाँ, हमने हाथ तोड़ करके अलग कर दिया, तो ये हाथ में वो जीव नहीं रहेगा, वहां तो जीव अलग है क्या, वहां तो जीव ही अलग अलग है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत सुंदर सुंदर बातें आने वाली है। देखिए अभी तो यहाँ की जीवों की अवगाहनाएं बतलाने वाले हैं, और फिर एक धवला के प्रमाण से बड़ी सुंदर बात कही है, बहुत ही मार्मिक प्रकरण आने वाला है। फलों में सजीवता पर शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं फलों की सजीवता के संदर्भ में। अर्थ देखिए सीधा, प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना। क्या भाई, वनस्पति कायिक जीव हैं। अब वनस्पति कायिक जीव दो तरह के थे,
एक साधारण वनस्पति, एक प्रत्येक वनस्पति। प्रतिष्ठित माने सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक में भी एक प्रतिष्ठित है और एक अप्रतिष्ठित है। तो जो प्रतिष्ठित प्रत्येक है उसमें सर्वोत्कृष्ट अवगाहना, बड़ी से बड़ी अवगाहना, अवगाहना मतलब कितना बड़ा उसका आकार होता है, अवगाहना मतलब शरीर कितना बड़ा होता है, अवगाहना मतलब जीव की साइज कितनी बड़ी है। तो ये कह रहे हैं घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र ही है। घनांगुल क्या होता है? अंगुल क्या होता है? एक अंगुल सीधी लंबी रेखा, उसमें जितने प्रदेशों की संख्या है, एक प्रदेश चौड़ाई वाली एक अंगुल जितनी, इतनी सी होगी। उसमें जितने प्रदेशों की संख्याएं वो सूच्यांगुल कहलाता है। उसकी चौड़ाई भी शामिल कर लो तो प्रतरांगुल है, और उसका घन बना लो तो वो घनांगुल कहलाता है। तो ये कह रहे हैं घनांगुल के असंख्यातवें भाग, इतना सूक्ष्म होता है जीव शरीर को धारण किए हुए, तभी तो नहीं दिखते हैं। आलू में जो अनंत जीव हैं, ये आलू के अनंत जीवों को आप सूक्ष्मदर्शी से देखने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ दिखेंगे आप? डाइस बतलाया था मैंने कल आपको, और डाइस के असंख्यात में भाग करो, अभी ये समझा रहे हैं यहाँ, सुनिए। प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर की सर्वोत्कृष्ट अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवें भाग मात्र है, साइज बतलाई है उनकी। अतः पूर्वोक्त अदरक आदि को लेकर, अदरक ली हमने, अदरक की चर्चा कर रहे हैं, उस अदरक को लेकर एक एक स्कंद के अदरक का एक पीस, बहुत जितना बारीक टुकड़ा आप अदरक का उठा सकें उतना बारीक टुकड़ा, उसमें असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाए जाते हैं उस अदरक के टुकड़े में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब ये बार बार में अदरक अदरक की बात क्यों कर रहे हैं? पिछले 2-4 दिन से अपन देख रहे हैं बार बार में अदरक 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 की चर्चा आ रही है। आलू की चर्चा करते तब तो समझ में आती हमारे को, अदरक की बात क्यों की? तो मुझे तो फीलिंग में ये आ रहा है कि समाज में लोग आलू तो छोड़ देते हैं लेकिन अदरक का त्याग नहीं कर पाते। अदरक को छोड़ करके बाकी जमीकंद का त्याग कर देते हैं, जबकि अदरक के अंदर जितने जीव हैं उतने ही आलू में जीव हैं। आलू और अदरक में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। आलू खाएं चाहे अदरक खाएं, दोनों में एक समान पाप है। ये जीवों की संख्या बतला रहे हैं कितने असंख्यात, तो प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर हैं, हर चीज में अदरक डाल दी जाती है। आलू तो आलू में ही होगा, यहाँ तो हर सब्जी में अदरक, शादी विवाह के प्रसंगों में हर जगह पर अदरक, चाय में अदरक, इसमें अदरक, अदरक वाली अदरक अदरक अदरक, जहाँ देखो वहाँ अदरक। अदरक के बिना कुछ चलता ही नहीं है। चटनियों में अदरक, इन चीज़ों में अदरक, अदरक तो सब में डलती है। गजब हो गया भाई साहब, सही कह रहा हूँ ना? ये देखो क्या कह रहे हैं, गाजर मूली तो बहुत कम है, सीजन में चलती हैं, अदरक तो 12 महीने चलती है। और व्यक्ति सोचता है नहीं नहीं अदरक, अदरक छोड़ करके, अदरक छोड़ करके बाकी जमीकंद के, हमारे जमीकंद के त्याग नहीं, अदरक तो चलती है, जमीकंद के त्याग है लेकिन अदरक तो चलती है हमारे। ये सूर्य सागर जी महाराज रोजाना चोट मार रहे हैं अदरक के ऊपर, क्या बतलाऊं आपको, कहाँ से आई है ये बात। एक एक स्कंद में असंख्यात प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाए जाते हैं। जैसे घनांगुल को 2 बार, पल्ले को असंख्यात भाग। कल अपन ने चर्चा की थी, घनांगुल उसको असंख्यात का भाग दो, फिर उसको जो आए उसको असंख्यात का भाग दो, और फिर जो आए 9 बार संख्यात का भाग देने पर जो प्रमाण होता है, इतने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर होता है। तो संख्यात घनांगुल प्रमाण अदरक, मूली आदि स्कंद में कितने होंगे? ऐसे त्रैराशिक करो, ऐसे करने पर लब्ध राशि 2 बार पल्ले का असंख्यातवां भाग, 10 बार संख्यात मांडी परस्पर गुणे, तितने प्रमाण हुए, तितने एक एक अदरक आदि स्कंद विषय प्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर पाइए। कुछ समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है बात? मतलब एक अदरक के मामूली से टुकड़े में साधारण वनस्पति की बात कर रहे हैं। साधारण वनस्पति तो अनंत है ही, ये तो प्रत्येक शरीर की बात कर रहे हैं।
प्रत्येक वनस्पति रूपी इतने शरीर हैं और एक शरीर के अंदर इतने जीव हैं प्रमोद जी भाई साहब कि जिसके अनंत में भाग में अनंत जीव हों। 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, एक शरीर में इतने जीव होते हैं। देखिए, एक स्कंद विषय अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनी के शरीर यथा संभव असंख्यात भी होए और संख्यात भी होए, जेते प्रत्येक शरीर हैं तितने ही वहाँ वनस्पति जीव जानना जाते हैं, तहाँ एक शरीर प्रति एक ही जीव होने का नियम है। चलिए, क्या यहाँ अपन बराबर संपन्न हो गई है एक प्रकार से। चर्चा कर रहे हैं जब इन्होंने प्रत्येक शरीर की अवगाहना की बात कही कि प्रत्येक वनस्पति वाला जो जीव है वो कितना बड़ा होता है, तो फिर बीच में चर्चा आ गई कि साहब औरों के बारे में भी बता दो, कितनी कितनी बड़ी इनकी अवगाहना होती है, ये भी कुछ बात बतला दो इनके बारे में। तो इन्होंने यहाँ बतलाना शुरू किया। गाथा दी है, मूल गाथा देखिए, पढ़ते हैं अपन। साह्य सहस्रमेकम वारम कोसूर्णमेकमेकमं च जोयण सहस्रदीहम पम्मे विपले महामच्छे। कमल, अब ये सब कमल एक इंद्रिय जीव है, फिर द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय महामच्छ, इनके शरीर की अवगाहना क्रम से कुछ अधिक, क्रम से इन सब के शरीर की अवगाहना कितनी है, माने कमल की अवगाहना कितनी है, एक इंद्रिय जीव कितना बड़ा है ये बतलाइए। एक इंद्रिय जीव की मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है? तो इन्होंने कहा 1000 योजन का कमल। कमल है ना, कमल सरोवर में खिलते हैं कमल, ये जो कमल है वो कमल की मैक्सिमम कितना बड़ा कमल हो सकता है, सोच सकते हो आप कमल कितना बड़ा होगा? तो अपने को लगता है कमल कितना बड़ा होगा, 4 इंची का, 6 इंची का, 12 इंची का कमल? नहीं, 1 फीट का कमल है, नहीं और बड़ा कमल है। तो अब ये कमल की उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? तो ये कह रहे हैं कमल की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन है। कितना? 1 योजन, 1000 योजन। ओहो, 1000 योजन का कमल कहाँ होता है? ये स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र में, वहां। यहाँ नहीं होगा, ये पद्म सरोवर वगैरह में नहीं है क्या? पद्म सरोवर वगैरह में तो 1 योजन का है, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, 1 योजन का है। और ये 1000 योजन का कमल स्वयंभू रमण में। और चलो आगे, 2 इंद्रिय जीव मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है क्या? तो कह रहे हैं 2 इंद्रिय जीव होगा 12 योजन का। ओह, लट इल्ली वगैरह। 1 योजन है 12 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का 1 योजन। क्योंकि 1 योजन, क्योंकि शरीर की अवगाहना है ना, समझ लीजिए एक सेकंड बात, मनुष्यों तिर्यंचों के शरीर वगैरह की जो अवगाहना है यह सब व्यवहार योजन से, जिसे उत्सेद योजन कहा जाता है, उससे नापी जाती है। और 1 उत्सेद योजन 4 कोस का होता है। 1 कोस में 2 मील होते हैं, 1.5 किलोमीटर 1 मील में मान लो, तो 4 कोस माने लगभग 12-13 किलोमीटर के आसपास का 1 योजन होगा। और 12 योजन, इसका मतलब 144 किलोमीटर का 2 इंद्रिय जीव, 150 किलोमीटर का 2 इंद्रिय जीव हो गया। 150 किलोमीटर की साइज वाला 2 इंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं कि हाँ, यही तो बात है गजब की। और 3 इंद्रिय जीव की मैक्सिमम उत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? तो ये कह रहे हैं 3 कोस की। 3 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय मतलब चींटी, 3 इंद्रिय मतलब खटमल, 3 इंद्रिय मतलब सर में चलने वाली जुएं। सोच सोच करके कैसा है, जनागम है, अद्भुत बातें हैं, करणानुयोग की बातें हैं भाई साहब, ये जो चरणानुयोग के ग्रंथ में अपने को पढ़ने को मिल रही है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंदर भी कार्तिकेय स्वामी ने लिखी है ये सारी बातें, कितनी कितनी बड़ी अवगाहना है। गोवटसार जीव कांड के अंदर दी है ये सारी अवगाहनाओं की चर्चा, नेमी चंद्राचार्य दे रहे हैं। समझ से बाहर नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य 500-500 धनुष वाले हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में, तो इनमें क्या दम है? ये भी हो सकते हैं।
इतने इतने योजन वाले। अभी देखिए 3 कोस का 3 इंद्रिय जीव, एक कोस कितना बड़ा, 3 किलोमीटर का लगभग, तो 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर लंबा कौन है, 3 इंद्रिय जीव। फिर 4 इंद्रिय जीव 1 योजन का बतलाया है। 4 इंद्रिय कौन, मक्खी मच्छर कीड़े, मक्खी मच्छर वगैरह, भंवरा, ये सब 1 योजन के हैं। और पंचेंद्रिय कौन, वो महामच्छ, जिस महामच्छ के बारे में बचपन में जब हम महामच्छ वगैरह के बारे में पढ़ते सुनते थे तो बड़ा आश्चर्य लगता था, इतना बड़ा मच्छ कि हाँ 1000 योजन और 12 किलोमीटर का 1 योजन, 1000, इसका मतलब 12,000 किलोमीटर लंबाई वाला वो महामच्छ है। सुन सुन करके आश्चर्य लग रहा होगा। कई लोग तो ये सोच रहे होंगे यार बहुत ही लंबी लंबी फेंक रहे हैं आज तो। अरे भाई ये वीतरागी संतों की बातें हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये कितनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, हमें आश्चर्य लगता है, हमें भरोसा नहीं होता है इन बातों पर। जब हम सागरों की बातें करते हैं तो हमें भरोसा नहीं होता है, जब हम ऋषभदेव भगवान की हाइट के बारे में चर्चा करते हैं तो भरोसा नहीं होता है। तो ऐसा लगता है 500 धनुष, आप कल्पना कर सकते हैं ऋषभदेव कितनी ऊंचाई के थे, पहले तीर्थंकर अपने आदिनाथ भगवान, हाइट कितनी थी उनकी, अपनी हाइट कितनी होती है, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, 6.25 फीट, 6.25 फीट, ज़्यादा से ज़्यादा 6.25 साढ़े 6 फीट के मैक्सिमम। कोई बहुत ज़्यादा हाइट वाले लोग हों तो 6 साढ़े 6 फीट के होंगे। ऋषभदेव कितने फीट के थे, क्या 2,5-3 हजार फीट की हाइट थी उनकी, 3,000 फीट, क्या बात कर रहे हो आप, कि हाँ 500 धनुष कितना होता है, 500 धनुष, 500 धनुष का मतलब होता है 1.25 किलोमीटर, बिल्कुल कैलकुलेशन है, 820 मीटर होता है, 1 मीटर में 3.25 फीट होते हैं। अब आप लगा लो 820 को 3.25 फीट से मल्टीप्लाई करो तो 3,500 फीट की हाइट, 820 3.25 से 2500-2600 के आसपास फीट के आसपास की हाइट हो गई उनके ऋषभदेव भगवान की। अब अपने को ये लग रहा है ऋषभदेव भगवान, अब भरोसा है कि नहीं है, मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे हमें भरोसा नहीं है। आपको भरोसा नहीं है तो पूजन करना बंद कर दो, रोजाना तो पूजन में बोलते हो आप, आदिनाथ भगवान की पूजन में रोज तो बोलते हो शांतिनाथ भगवान की इतनी हाइट थी और इनकी इतनी थी, पार्श्वनाथ भगवान की 9 हाथ की थी, 2665 हो गया। बोलो आप कितनी बड़ी हाइट है, भरोसा है क्या। अब ऋषभदेव की 1.25 किलोमीटर की लगभग हाइट, लगभग 1 किलोमीटर की, हाथ ऊपर करते होंगे तो 1 किलोमीटर से ऊपर जाता होगा। 84 मंजिल का उनका महल था। हाथी घोड़े कितने बड़े होते होंगे जिस हाथी के ऊपर वे बैठते होंगे ऋषभदेव स्वामी। दिमाग के ऊपर से जारी है ना बात, लेकिन सब शास्त्रों की बातें हैं। या तो आप मानना बंद कर दीजिए, और मानना यदि आप बंद नहीं करते हैं तो मानना ही पड़ेगा। जब वो मान सकते हैं तो ये बातें कैसे नहीं मान सकते हैं। कैसे घोड़े होंगे, कैसे हाथी होंगे। 475 धनुष का शरीर था भरत जी का, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े थे उनके। चक्रवर्ती भरत की बात कर रहा हूं मैं, बाहुबली स्वामी के भाई की। 525 धनुष का शरीर था बाहुबली स्वामी का, और लगाओ कितने फिट के हो गए होंगे। घर के दरवाजे कितने बड़े होंगे, घर की मंजिल कितने उसकी होगी, और कितनी कितनी विशाल होंगी। खैर उन सब बातों को देख करके, क्योंकि आज ये जो डायनासोर की चर्चाएं जितनी मिलती है उन्हें देख करके अपने को ऐसे लगता है कि रहे होंगे किसी काल में। डायनासोर नहीं थे क्या, आज तो डायनासोर के अवशेष मिल रहे हैं ना जगह जगह। उधर कनाडा में ड्रम हेलर नाम की एक जगह है, ड्रम हेलर, 3-3 मंजिल के ऊंचे कंकाल मिले हैं डायनासोर के। 3 मंजिल इतने बड़े डायनासोर के कंकाल। वो ड्रम हेलर वो जगह ही डायनासोर के लिए फेमस जगह है। थोड़ी बहुत खुदाई के अंदर वहां डायनासोर के अवशेष मिलते रहते हैं। अब इतने बड़ा डायनासोर, मुझे तो ऐसा लगता है ऋषभदेव भगवान के जमाने की छिपकलियां होगी वो, और क्या है। खैर देखिए, ये सब उत्कृष्ट अवगाहना के संदर्भ में बातें कही है। अभी वो विषय नहीं है अपना, नहीं तो मैं उस विषय में जाता तो और बातें बहुत सारी करता आपके बीच में, लेकिन बातें बहुत है। ये कंकाल, कंकाल की कह रहा हूं मैंने क्या बोला, अवशेष नहीं, कंकाल।
धन्यवाद साहब। माने वो उनके कंकाल हैं इतने बड़े बड़े डायनासोर के, उतारना ही पड़ेगा गले। गले नहीं उतारोगे तो क्या होगा? नहीं उतारना तो मत उतारो, जिनके उतरेगी उन्हीं की सुधरेगी। अब इसमें एक विशेष बात कहना चाहते हैं, ये जो इन्होंने सबकी बात कह दी है ना, इतने इतने इनकी अवगाहना है, इतना इतना इनका शरीर है, ये सब बातें जो इन्होंने कह दी है मैक्सिमम के संदर्भ में। अब आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। घनांगुल के असंख्यातवें भाग जो उत्कृष्ट अवगाहना बताई है, घनांगुल के असंख्यातवें भाग, वह वनस्पति का एक जीव के एक शरीर की है और उक्त अवगाहना पूरे कमल की है, न कि एक जीव के शरीर की। इसका मतलब जब एकेंद्रीय वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट अवगाहना पूछी जाती है तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग बतलाई जाएगी, और एकेंद्रीय कमल की उत्कृष्ट अवगाहना पूछी जाती है तो 1000 योजन का बताया जाएगा। इसका मतलब वो पूरा जो कमल है उस पूरे कमल में एक वनस्पति का एक जीव नहीं है। ये कह रहे हैं इस कमल के अंदर अनेकों वनस्पति का एक जीव रहते हैं, जो 1000 योजन कमल की अवगाहना बतलाई है। सो वृक्ष की ऊंचाई है, न कि वनस्पति जीव के शरीर की। अब पेड़ की ऊंचाई बता दी, कितने ऊंचाई का पेड़ है, तो इसका मतलब वो कोई वनस्पति का एक जीव की ऊंचाई थोड़ी ना है। वनस्पति का एक की जीव की ऊंचाई तो घनांगुल के असंख्यातवें भाग ही है। अंगुल के असंख्यातवें भाग समझ लीजिए आप, तो इतना सही होता है। इसके शरीर की अवगाहना तो उत्कृष्ट अंगुल के असंख्यातवें भाग मात्र ही है। देखो और क्या कहते हैं 277 पेज पर, फटाफट। ऊपर पंक्तियां दी हैं प्राकृत की, नीचे अर्थ दिया है, षटखंडागम की पंक्तियां हैं। ये जो पंक्तियां दी हैं ये षटखंडागम की पंक्तियां हैं। अर्थ पढ़ रहा हूं, जरा देखना फटाफट, मुझे समय सीमित दिख रहा है और मुझे पूरा करना है। ये धवला का प्रमाण बतलाना है आपको, मजा आएगा धवला की गहराई यहां पढ़ करके। देखिए, वनस्पति विशिष्ट नामकर्म की उत्तरोत्तर प्रकृति के उदय होने पर वनस्पति कायिक होते हैं। कोई भी जीव वनस्पति कायिक कैसे होता है? कोई वनस्पति कायिक कैसे बनेगा? इसका मतलब नामकर्म के उदय से तो शरीर की संरचना होती है। 8 कर्म है ना, 8 कर्मों में एक कर्म का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म से शरीर की संरचना होती है। अब ये कह रहे हैं नाम कर्म से शरीर की संरचना हो रही है। अब ये कौन सा नाम कर्म? बोले वनस्पति नाम का एक नाम कर्म है। ये जाति नाम कर्म का कुछ एक विशेष प्रकार का भेद है, उससे ये अवस्था होती है। अब धवल सिद्धांत ग्रंथ में इस विषय को निम्न प्रकार शंका समाधान द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक और बात कहूं, यह प्रकरण किसका चल रहा है? श्रावकों का या मुनिराजों का? किसका प्रकरण चल रहा है? ये ग्रंथ क्या है? श्रावकाचार्य ग्रंथ है ना। श्रावकों के पठन पाठन के लिए लिखा ना सूर्य सागर जी महाराज साहब ने 70 साल पहले। कितने 70 साल ही तो हुए हैं इसको लिखे हुए हैं। तो महाराज साहब ने जो ये लिखा, ये श्रावकों के लिए लिखा ना, श्रावकाचार्य ग्रंथ, कि हाँ श्रावकों के लिए लिखा है, श्रावकाचार्य ग्रंथ है। तो पता है क्या लिखा है? षटखंडागम का प्रमाण। षटखंडागम श्रावकों के पढ़ने के लिए नहीं है। अब क्या कहें? जो कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि षटखंडागम श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, और षटखंडागम कैसे पढ़ लेगा श्रावक, ऐसा कैसे हो जाएगा, तो फिर ये श्रावक के लिए क्यों लिखी भैया षटखंडागम की बातें? हम कैसे पढ़ेंगे फिर इनको? फिर क्या होगा? भैया श्रावक भी पढ़ें लेकिन विनय पूर्वक पढ़ें, श्रावक भी पढ़ें लेकिन बहुमान पूर्वक पढ़ें, श्रावक भी पढ़ें लेकिन निर्विकल्प होकर के पढ़ें, श्रावक भी पढ़ें लेकिन बहुत श्रद्धा विनय भक्ति पूर्वक पढ़ें। ग्रंथ तो श्रावकों के लिए ही हैं। अरे मुनिराजों के लिए थोड़ी ना लिखे जाते हैं, मुनिराज तो लिखने वाले होते हैं भाई साहब। मुनिराज तो लिखने वाले हैं। मुनिराजों को ग्रंथों की जरूरत नहीं होती, मुनिराजों को शास्त्रों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मुनिराज तो शास्त्रों को अपने अंतरंग में पढ़ते हैं। क्या उन्हें शास्त्र नहीं चाहिए? शास्त्रों की जरूरत तो श्रावकों के लिए हुआ करती है।
देखो बड़ा गजब का प्रमाण दिया है। षटखंडागम जीवठान जीवस्थान पृष्ठ 330 से ये संस्कृत का प्रकरण यहां उतारा है। मैं नीचे अर्थ पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ देखिए जरा। मिल गया आपको अर्थ शब्द लिखा हुआ। पृथ्वी का है शरीर जिनका है वे जीव पृथ्वी का ही कहलाते हैं। इज इट क्लियर धर्मेंद्र जी साहब? क्या लिखा है? पृथ्वी का एक शरीर जिनका होता है, जिनका पृथ्वी का एक शरीर होता है वे पृथ्वी का ही कहलाते हैं। बोले नहीं, धवला है धवला। शंका में क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कहो। कि क्यों मत कहो? ऐसा मत कहो क्योंकि ऐसा कहने से विग्रह गति में रहने वाले जीवों को पृथ्वी का ही कैसे कहोगे? फिर तो विग्रह गति में रहने वाले जीवों की संज्ञा ही नहीं बन पाएगी, जबकि पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय तो उनके भी चालू हो गया है। पृथ्वी जीव है ना वो। यदि आप ये कहेंगे कि पृथ्वी शरीर को जिन्होंने धारण किया है वे पृथ्वी का ही कहें, तो धवलाकार वीरसेन स्वामी ये कह रहे हैं कि जब वो जीव विग्रह गति में चलता हुआ आ रहा था तब क्या होगा? तो उत्तर दिया, पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी का ही कहलाते हैं और उसका उदय विग्रह गति में भी पाया जाता है। लो क्या गजब की बात कह दी है जितेंद्र जी साहब। किस गहराई में जाकर के बात करते हैं। अपनी जिंदगी में आप लोगों ने कभी संकल्प किया, कभी सोचा क्या कि हम धवलादि ग्रंथों को पढ़ेंगे, षटखंडागम जैसे ग्रंथों को भी हम पढ़ पाएंगे? ऐसे मूल आगम ग्रंथों के वाक्यों को कभी हमें पढ़ने का अवसर मिलेगा? रमेश भंडारी जी साहब बोलो। हम तो कभी नहीं ऐसा सोचा ही नहीं। हमने तो सोचा है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूं। कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन यहां हमें षटखंडागम का प्रमाण देकर के बात कह रहे हैं क्या? ये तो हमारे सजल जी तो विद्वान हैं, शास्त्रीय विद्वान हैं, इसलिए हम लोगों ने तो सोचा। विद्वानों की बात नहीं करता हूं, सामान्य व्यक्तियों की बात करता हूं। देखो क्या लिख रहे हैं, पृथ्वी नाम कर्म के उदय से जीव पृथ्वी का ही कहलाते हैं। इसका मतलब पृथ्वी का एक संज्ञा पृथ्वी शरीर धारण करने से नहीं है, पृथ्वी का एक संज्ञा उसके पृथ्वी का एक नाम कर्म के उदय से है। क्या बोलो? पृथ्वी का एक कब कहेंगे? जिन जीवों के पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय चल रहा है, एक इंद्रिय नाम कर्म है ना, तो उनके, और वो उदय विग्रह गति के अंदर भी पाया जाता है, उसका उदय विग्रह गति में भी पाया जाता है। देखो फिर शंका उठाई, पृथ्वी का एक नाम कर्म आपने इसका नया आविष्कार किया है। लो वीर सेनाचार्य क्या गजब प्रश्न उठा रहे हैं। संजय जी साहब क्या गजब नया प्रश्न उठाया है। देखो, अरे आप ये पृथ्वी का एक नाम कर्म कहां से ले आए? हमें नाम कर्म के पूरी 93 प्रकृतियों के भेद याद हैं, उसमें तो कहीं पृथ्वी का एक नाम कर्म आया ही नहीं। क्या पृथ्वी का एक नाम कर्म कहां है? गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरूप लघुप घात तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गति प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरा के स्थिरादेय तीर्थंकराणी और नहीं सेतराणी तीर्थकर्त्वम च, ये पूरा नाम कर्म की 93 प्रकृतियों के लिए सूत्र दिया ना। तो अब ये कह रहे हैं उसमें कहीं भी नहीं आया ये तो क्या आपने नया आविष्कार किया है क्या पृथ्वी का एक नाम कर्म का? तो खुद ही जवाब देते हैं उसका, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का वह अवान्तर भेद है। 5 जाति कही ना नाम कर्म के भेदों में, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, ये 5 प्रकार की जातियां कही है ना कि हाँ सब जातियां तो कही है। तो बोले एक इंद्रिय जाति नाम कर्म पढ़ा है ना तुमने कि हाँ पढ़ा है, तो एक इंद्रिय जाति कर्म का ही तो भेद है। जितनी बातें समझ में आ रही हो उतनी समझते जाना, मजेदार मजेदार बातें हैं, एक से बढ़कर के एक, कहां तक बताएं आपको, अद्भुत अद्भुत बातें हैं। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का वो भेद है। फिर शंका उठाई, ऐसा होने पर तो कर्मों की संख्या का सूत्र आगम प्रसिद्ध नियम न बन सकेगा। भैया कर्मों की संख्या तो 8 बतलाई है या कर्मों की संख्या तो 148 बतलाई है, उस संख्या का क्या होगा? फिर तो ऐसे भेद करते करते तो कितने हो जाएंगे, फिर संख्या का क्या होगा? राकेश जी मोदी साहब बोलो फिर क्या होगा उस संख्या का? तो जवाब दिया, सूत्र में कर्म 8 या 148 ही होते हैं, अन्य नहीं।
ऐसा नियम नहीं बताया है कहीं भी जिनागम में। कर्म कितने होते हैं? बोले 8। 8 कर्म है साहब, ज्ञाना वर्ण दर्शना वर्ण आदि। कि नहीं और बतलाओ, भेद करके बतलाओ। तो बोले 148। तो शास्त्रों में जहां भी लिखा है वो ये नहीं लिखा है, क्योंकि निषेध को सूचित करने वाला एवकार का अभाव है। इतने ही होते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। क्या बोलो? किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि कर्म 8 ही होते हैं। किसी भी शास्त्र में ही नहीं लगाया है कि कर्म 148 ही होते हैं। एवकार द्वारा अवधारणा करने से ही अन्य संख्या का निषेध होता है, इसलिए अन्य संख्या का निषेध नहीं है। क्या बतलाएं? फिर प्रश्न उठाया, फिर कितने प्रकार के कर्म होते हैं? अरे जमीन खिसक जाएगी। सुनो, अंतिम वाक्य 2-3 मिनट में करता हूं, पूरी बात 2 मिनट में सुनना। क्या लिखा है? धवला का प्रमाण है, वीरसेन आचार्य देव का षटखंडागम ग्रंथ की टीका है। कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो बोले अश्व, हाथी, घोड़ा है, अश्व माने घोड़ा, गज माने हाथी आदि त्रियंच पंचेंद्रियों के जितने जाति भेद दृष्टिगोचर होते हैं। बोले गाय नाम कर्म अलग होता है, गधा नाम कर्म अलग होता है, बकरी नाम कर्म अलग होता है, कुत्ता नाम कर्म अलग होता है, बिल्ली नाम कर्म अलग होता है, कबूतर नाम कर्म अलग होता है, चिड़िया नाम कर्म अलग होता है, पैरट नाम कर्म अलग होता है, पिकॉक नाम कर्म अलग होता है, कोयल नाम कर्म अलग होता है। ओ अरे यदि नहीं होगा तो अलग अलग कर्म का उदय नहीं होगा तो अलग अलग प्रकार के शरीरों की प्राप्ति कैसे होगी? ये तो बताओ। त्रियंच नाम कर्म का उदय कह दिया आपने। तो अब त्रियंच गति के अंदर गाय बनेगा कि भैंस बनेगा कि भेड़ बनेगा कि बकरी बनेगा, ये कैसे निर्धारित होगा? ये अलग अलग तरह का कर्म का उदय नहीं होगा। तो इतना ही नहीं, फूल, पत्ते, बेल, फल, वृक्ष, जल आदि एकेंद्रीय जीवों के जाति भेद तथा पतंगा, सबके अलग अलग कर्म है। ये पतंगा नाम कर्म अलग है, खटमल कर्म अलग है आदि विकलत्रय के जाति भेद रूप जितने प्रकार के कर्म विपाक लोक में देखे जाते हैं, उतने ही प्रकार के कर्म हैं, उतने ही प्रकार के कर्म हैं। कहाँ जाओगे आप? समझ में आ रही है क्या बात? हमने तो सोच लिया भैया इतनी 8 कर्म है, 8 कर्म है, 148 प्रकृति है भैया, 8 कर्म और 8 कर्मों की। अरे क्या जानते हो, क्या जानते हो भैया? जनागम अथा है, कितना गहराई से बातें करते हैं ये वीतरागी संत, हमारे दिगंबर संतों ने कमाल किया है भाई साहब। समझने की बातें समझ में नहीं आएगी तो सब खत्म हो जाएगा। सजल भाई, जावदिया वयण वहा तावदिया चे होती नए वादा, जितने वचन विकल्प कहां तक बातें करते रहे। कुछ बातें कही हैं, आगे प्रमाण सहित और गजब गजब की बातें बतलाई है। निगोदिया के संदर्भ में, नित्य निगोद, इतर निगोद के भेद वगैरह के संदर्भ में कुछ अद्भुत बातें हैं। कल इस प्रकरण को यथा समय रात्रि 8 बजे प्रारंभ करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है, कल से नया ग्रंथ हमारा पारस टीवी पर शुरू हो चुका है। पहले छेड़ाला ग्रंथ जो चल रहा था वो पूरा हो गया है। रात्रि ठीक 10 बजे पारस टीवी पर मिलेंगे आपके साथ में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ कल से उसकी शुरुआत हुई है, नियमित चलेगा रोजाना, आप उसका लाभ ले सकते हैं। सुबह समय सार की चर्चा 9:20 पर अभी जनवाणी स्तुति। दोपहर में 2:30 बजे भी सुंदर चर्चा हमने शुरू की है, नए चक्र को आधार बना करके। कल नयों के सामान्य स्वरूप वगैरह की चर्चा होगी और परसों से हम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक वाले प्रकरण को नियमित शुरू करेंगे दोपहर में 2:30 बजे। जनवाणी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो